जीवन को आसान बनाने वाली एक प्राचीन कला। स्टोइकिज्म। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी भावनाएं आपके काबू से बाहर हो जाती हैं? कभी गुस्सा, निराशा या चिंता आपको इतना जकड़ लेती है कि आप अपने ही जीवन पर कंट्रोल खो देते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए द लिटिल बुक ऑफ स्टोइसिज्म एक वरदान साबित हो सकती है। जोनस सल्ज़गेबर द्वारा लिखी गई यह किताब एक प्राचीन दर्शन स्टोइकिज्म को आसान भाषा में समझाती है। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके जीवन को शांति, धैर्य और समझदारी से जी सकते हैं। यह कोई मुश्किल सिद्धांत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक छोटे छोटे नियम हैं जो आपकी सोच को मजबूत और सकारात्मक बना सकते हैं। इस किताब में लेखक ने स्टोइक दार्शनिकों सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस की सिखाई गई बातों को एक आसान तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति मुश्किल हालात में भी शांत और समझदार बना रह सकता है। इस वीडियो में हम इस किताब को 5 अध्यायों में बांटकर समझेंगे, ताकि आप इस दर्शन को अपने जीवन में आसानी से लागू कर सकें। तो अगर आप मानसिक मजबूती, आंतरिक शांति और एक समझदार सोच विकसित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी जबरदस्त बुक समरी मिलती रहे। चैप्टर 1 स्टोइकिज्म, अपने जीवन को संभालने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहरी हालात आपकी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं? जब कोई चीज आपकी उम्मीदों के खिलाफ होती है, तो गुस्सा, निराशा या चिंता आपको घेर लेती है। द लिटिल बुक ऑफ स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात में है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। स्टोइकिज्म का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि हमारी जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम उन चीजों की चिंता करने लगते हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो हम खुद को अनावश्यक तनाव में डाल लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेखक जोनस सल्ज़गेबर बताते हैं कि स्टोइकिज्म सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है। जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करें, हमें खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो इस पर चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। क्या मैं इस स्थिति को बेहतर बना सकता हूं? अगर हाँ, तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं इस परेशानी से क्या सीख सकता हूं? हर चुनौती के भीतर एक सीख छिपी होती है, जिसे समझने पर हम और अधिक मजबूत बनते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, आपके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे देखते हैं। यही स्टोइकिज्म की असली शक्ति है। जब हम बाहरी परिस्थितियों को अपने मानसिक शांति पर हावी नहीं होने देते, तो हम अपने जीवन पर वास्तविक नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। इस पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करें जो आपके नियंत्रण में हैं, और बाकी चीजों को जाने दें। जब आप इस विचार को अपनाना शुरू करेंगे, तो आपको जीवन में जबरदस्त मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण महसूस होगा। चैप्टर 2 अंदर की ताकत, खुद पर नियंत्रण पाना। क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत क्या होती है? शारीरिक शक्ति, पैसा या सामाजिक प्रतिष्ठा? स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार असली ताकत वह है जो हमारे भीतर होती है, यानी हमारा आत्मनियंत्रण। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो बाहरी दुनिया हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजाए, कोई हमें अनदेखा करे, या फिर कोई अनचाही परिस्थिति आ जाए, इन सब पर हमारा गुस्सा या चिंता बढ़ जाती है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में शांत और समझदार बने रहें। ये आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो असल में समस्या उनके व्यवहार में नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया में है। यानी कोई भी बाहरी घटना हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक
हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इस आत्मनियंत्रण को पाने के लिए एक प्रभावी तरीका है रिएक्ट करने से पहले रुकना। जब भी कोई स्थिति आपको परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? क्या इसे नजरअंदाज करना बेहतर नहीं होगा? इस छोटे से अभ्यास से आप अपनी भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने विचारों पर भी ध्यान दें। जो बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, वही हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। अगर हम हर छोटी बात को बड़ा बनाकर सोचेंगे, तो हम खुद को दुखी करते रहेंगे। लेकिन अगर हम चीजों को एक अलग नजरिए से देखें, यानी उन्हें उतना ही महत्व दें जितना जरूरी है, तो हमारी भावनाएं भी संतुलित रहेंगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 3, स्थायी शांति। कैसे रहें हमेशा संतुलित और खुश? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है? अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो आप खुश हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप तनाव में आ जाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। अगर हम सही मानसिकता विकसित कर लें, तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित और खुश रह सकते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, हमारी तकलीफों का कारण घटनाएं नहीं, बल्कि वे कहानियां हैं जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। यानी जो भी हमारे साथ होता है, वह हमें उतना प्रभावित नहीं करता जितना कि हमारे विचार और हमारी व्याख्या उस घटना के बारे में करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि एक ही स्थिति पर दो लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मान लीजिए दो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक व्यक्ति सोचता है, मेरा करियर खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, और वह निराशा में चला जाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह मेरे लिए एक नया मौका है, अब मैं कुछ नया और बेहतर कर सकता हूं। देखिए, परिस्थिति वही है, लेकिन सोचने के तरीके अलग अलग हैं, और इसी से जीवन की शांति तय होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस मानसिक शांति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्टोइक दर्शन में इसका एक सीधा सा तरीका है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि हम बुरी परिस्थितियों की कल्पना करके खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचें कि अगर मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छिन जाए, तो इस तरह की कल्पना आपको मानसिक रूप से तैयार कर देती है, जिससे अगर असल में कुछ बुरा होता भी है, तो आप उसे आसानी से संभाल सकते हैं। इसके अलावा स्टोइकिज्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ने की बजाय अपने आंतरिक गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी खुशी सिर्फ पैसे, शोहरत या सफलता पर निर्भर होगी, तो हम कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर हमारी खुशी हमारी खुद की ग्रोथ, धैर्य और संतुलन पर निर्भर होगी, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, शांति बाहर से नहीं आती, यह हमारे सोचने के तरीके में होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि स्टोइकिज्म का इस्तेमाल करके हम अपने डर और चिंताओं को कैसे खत्म कर सकते हैं। चैप्टर 4, डर और चिंता पर कैसे पाएं काबू। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में डर और चिंता हमें कितना पीछे रोकते हैं? हम कुछ नया करने से पहले डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोगों की राय की चिंता करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि डर और चिंता सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है, असलियत नहीं। अगर हम इन्हें सही तरीके से संभालना सीख लें, तो हम जिंदगी में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, हम किसी चीज से नहीं डरते, बल्कि उस पर हमारे विचार ही हमें डराते हैं। यानी जो चीज हमें डराती है, असल में वह चीज नहीं, बल्कि हमारे मन में उसके बारे में बनाई गई कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलना है,
तो असल डर ये नहीं है कि लोग आपको देख रहे हैं, बल्कि ये है कि आप सोच रहे हैं, अगर मैं गलत बोल गया तो लोग क्या कहेंगे। यानी डर सिर्फ आपकी कल्पना का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि इस डर को कैसे खत्म करें। स्टोइकिज्म हमें दो जबरदस्त तरीके सिखाता है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन एंड प्रेमेडिटेटिव मलोरम। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब है कि हम पहले से ही सबसे बुरी परिस्थिति की कल्पना कर लें, ताकि जब असल में कुछ गलत हो तो हमें ज्यादा फर्क न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी इंटरव्यू का डर है, तो पहले से सोचिए, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हो सकता है कि आपको एक नया मौका मिले या आप कुछ नया सीखें। जब आप बार बार इस तरह से सोचते हैं, तो आपका दिमाग डर को कम करने लगता है। प्रेमेडिटेटिव मलोरम, इसका अर्थ है कि किसी भी स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना। अगर हमें पहले से ही पता हो कि चुनौतियां आने वाली हैं और हम उनका सामना करने के लिए तैयार रहें, तो डर और चिंता का असर कम हो जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि हम खुद को ज्यादा गंभीरता से न लें। कई बार हम अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमें पंगु बना देता है। लेकिन अगर हम इसे हल्के में लें और खुद पर हंसना सीखें, तो चीजें आसान लगने लगती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, डर और चिंता सिर्फ हमारी कल्पना है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ें, तो हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। चैप्टर 5, एक स्टोइक की तरह जीना, कैसे बनाएं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा। अब तक हमने स्टोइक दर्शन के कई जबरदस्त सिद्धांतों के बारे में जाना। कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखें, कैसे डर और चिंता से बाहर आएं और कैसे आंतरिक शांति को विकसित करें। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब ये आएगा जब हम स्टोइकिज्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपका जीवन वैसा ही बनेगा जैसा आपके विचार इसे बनाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप रोज इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी और आप एक शांत, धैर्यवान और मजबूत इंसान बन जाएंगे। हर सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाइए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। आज कौन कौन सी चीजें मेरे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं? अगर कोई मुश्किल आई, तो मैं कैसे शांत और संतुलित रहूंगा? आज मैं किस तरह से अपना बेस्ट वर्जन बन सकता हूं? जब आप हर दिन इन सवालों पर सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता मजबूत होती जाएगी और आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संतुलित रखने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई चीजें परेशान कर सकती हैं, ट्रैफिक, किसी का बुरा व्यवहार या फिर कोई अनचाही परिस्थिति। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है। अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या यह वाकई मेरी एनर्जी खर्च करने लायक है? अगर जवाब ना हो, तो बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। स्टोइकिज्म हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब भी कोई बुरी स्थिति आए, तो खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। यह सोच आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति से उबरने की शक्ति देगी। इसी तरह स्टोइक दर्शन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। यानी जो मुश्किलें आपके रास्ते में आ रही हैं, वही आपको मजबूत बना रही हैं। जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए, तो उसे समस्या नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझें। इसके अलावा अपने दिन की समाप्ति पर आत्मविश्लेषण करें। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने कौन कौन सी स्टोइक प्रैक्टिस सही से की? कहां पर मैं बेहतर कर सकता था? कल मैं किस चीज पर ज्यादा ध्यान दूंगा? अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव अपनी जिंदगी में लाते हैं, तो धीरे धीरे आप एक स्टोइक व्यक्ति बन जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। स्टोइकिज्म कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं,
तो आप खुद को शांत, मजबूत और खुशहाल महसूस करेंगे। आपको बाहरी चीजों से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली खुशी आपके अंदर होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो नीचे कमेंट में आई एम स्टोइक लिखिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही जबरदस्त ज्ञान से भरी किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे।